हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू? कैसा हो रहा है भाई? कैसा चल रहा है? आई होप दैट कि आपकी तैयारी चल रही होगी। आप सारे अच्छे से पढ़ रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, मॉक बना रहे होगे। तो अभी बात कर ले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो है आपका डॉक्यूमेंट्स। आपको पता है कि आपकी एग्जामिनेशन 6 से शुरू हो रही है। सबकी अपनी अपनी जो भी सब्जेक्ट है, सबको तो डेट याद होना चाहिए, शिफ्ट भी याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सब्जेक्ट है और ये सारे सब्जेक्ट को ना लगभग 1 महीने के ड्यूरेशन के एग्जामिनेशन में बांटा गया है। 3 शिफ्ट है। मॉर्निंग का शिफ्ट है, 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक की एग्जामिनेशन होगी। दोपहर का शिफ्ट है एंड देन आपका शाम का शिफ्ट है, 4:30 से या फिर 4 बजे के आसपास जो है वो आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। यानी मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग के शिफ्ट है। सो आई होप दैट यू रिमेंबर ऑल। बट उससे पहले बात कर लेते हैं ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास होने चाहिए एग्जामिनेशन के पहले। राइट? एग्जामिनेशन आप देने जाओगे, कुछ दिन में आपका सिटी इंटीमेशन भी आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, सब कुछ आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। बट डॉक्यूमेंट का क्या? क्योंकि सेंटर में तो भाई प्रूफ चाहिए कि भाई आप ही हो ये कि नहीं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने चाहिए। ऑफ कोर्स पहला जो ऑप्शन हो जाता है वो है एडमिट कार्ड, क्योंकि एडमिट कार्ड ही आपका हॉल टिकट है। हॉल में आपको एंट्री ही एडमिट कार्ड के बेसिस से मिलेगी कि हाँ भाई आपने ये फॉर्म भरा था, फॉर्म भरा है, इस पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में आपने ये फॉर्म भरा है। और वो एडमिट कार्ड आपका इंपॉर्टेंट हो भी जाता है आगे के एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में। तो एडमिट कार्ड आपके जो भी एग्जामिनेशन है, अब जैसे कि जिनका 6 को एग्जामिनेशन है, जिनका 12 को एग्जामिनेशन है, जिनका 11 को एग्जामिनेशन है, उनके 5 दिन पहले जो है वो एडमिट कार्ड, 3 से 4 दिन, कितना भी कम होगा तो 3 से 4 दिन पहले आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी। तो एडमिट कार्ड आएगी, आप उसको प्रिंट करवा लेना। याद रखिएगा कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में बच्चे क्या करते हैं ना कि ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाते हैं, और बहुत सारे एग्जामिनेशन में रिस्ट्रिक्ट होता है ब्लैक एंड व्हाइट। तो बेटर है कि आप प्रिंटेड लेकर जाओगे। हालांकि जो पिछले साल बच्चे सब जो है प्रिंटेड इन द सेंस की कलर, पिछले साल बच्चे सब ब्लैक एंड व्हाइट में भी लेके गए थे तो कुछ उतनी बड़ी इशू नहीं हुई थी, लेकिन बेटर है कि अगर आप कलर करवा लोगे। अच्छा, आप एडमिट कार्ड देखोगे तो एडमिट कार्ड में ना आपका मेन पेज होता है, फिर उसके बाद 2-3 पेजेस जो है वो इंस्ट्रक्शन की होती है। तो इंस्ट्रक्शन वाले पेजेस को आप साइड लाइन भी कर दोगे चलेगा, क्योंकि वहां पे इंस्ट्रक्शन वाले पेजेस को उठाकर फेंक ही दिया जाता है। एंड देन बस आपका जो है वो मेन एडमिट कार्ड जो होता है, जो फर्स्ट पेज होता है। राइट? अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फर्स्ट पेज में अवेलेबल है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सेकंड पेज में इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड रहता है। तो जो आपका मेन इन्फॉर्मेशन है, मेन हॉल टिकट है, अपार्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, उसको आप लेके जाना है। राइट? वो बेटर है आपके लिए। अगर आप जो है यहाँ पे कुछ कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है जो कि किसी किसी बच्चों पे जो है वो अप्लाई होता है, तो बेटर है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन जो भी जिस भी बच्चों पे अप्लाई हो रहा है वो भी आप फॉर्म भर के ही जाइएगा। वो एडमिट कार्ड के साथ आपको मिल जाएगी। आईडी प्रूफ की बात कर लोगे तो आईडी प्रूफ में हम जनरली देखते हैं कि आधार आपका होता है, नहीं तो पैन कार्ड होता है, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड होती है, और नहीं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है। राइट? नहीं तो आपका क्या होता है? आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो मेक श्योर कि आप जिस भी आईडी प्रूफ को रखोगे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म से जो है वो मैच होगा, और उसको जो है वो 10th का जो मार्कशीट है उससे भी मैच होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नाम अपना डाल दिया, मान के चलिए मैं कृति हूँ तो मैंने कृति अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नाम डाल दिया, लेकिन आधार में बाय मिस्टेक जो है वो कुमारी कृति राज की जगह पे राजकुमारी कृति कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होगी और मुझे एग्जामिनेशन में जाने को नहीं मिलेगा। राइट? नाम के अलावा आप डेट ऑफ बर्थ को भी चेक कर लोगे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेशन फॉर्म में है, सॉरी एडमिट कार्ड में जो है, वही डेट ऑफ बर्थ आपके आईडी प्रूफ से मैच होना चाहिए। अगर आधार, जो कि अधिकतर बच्चे बाय डिफॉल्ट इसको ही आईडी कार्ड लेकर जाते हैं, आधार में अगर आपका मिसमैच है तो आप आधार के अलावा दूसरा आईडी प्रूफ जो है वो कैरी ऑन कर लेंगे, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें जो है एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होगी। राइट? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरा आधार में तो एड्रेस दूसरा है और मैंने यहाँ पे जो एड्रेस डाला है वो तो दूसरा है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है बच्चे, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो चेक किया जाता है जैसे ही आप हॉल के अंदर एंटर करोगे। सो आई वुड सजेस्ट दैट कि अगर आपका किसी एक में जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप बिल्कुल से बिल्कुल सेकेंड जिसमें आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एडेड है वो कैरी ऑन करोगे, क्योंकि इस बार बहुत सारे ऑफलाइन एग्जामिनेशन की मैं बात कर रही हूँ, जैसे केवी वगैरह हुआ था, उसमें मैंने एक बच्ची की कहानी मैंने देखी जिसमें बच्चे के साथ क्या हुआ था कि उसका नाम जो है वो आधार पे कुछ था, एप्लीकेशन पे कुछ था, तो उसके वजह बेसिस पे जो है वो उसे एंट्री नहीं ही मिली। राइट? फिर उसकी एग्जामिनेशन जो है वो लगभग एंड होते मतलब खत्म होते होते
छूटते छूटते रह गई, लेकिन एंड मोमेंट पे उसने कहीं ना कहीं से अपनी आईडी फिर से अरेंज की एंड देन शी गॉट एंट्री, राइट। तो ये आप भूल मत कीजिएगा। तो इसमें से आपका जो भी रियल आपका होगा इन द सेंस नेम एंड डेट ऑफ बर्थ जिससे मैच करेगा वो कीजिएगा। फोटो के बेसिस पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो है, बेटर है कि आप उसे क्या करिएगा, उसे प्रिंट आउट करवा लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म, इन द सेंस लाइक कि आपका एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म तो दूसरा हो गया बच्चे, ये बेटर है कि एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों से जो मैच होता हुआ आपका आएगा फोटो, वो फोटो को एक्स्ट्रा जो है वो प्रिंट करवा लेना। कितने फोटो कैरी करने हैं आपने जो है वो 2 फोटो कैरी करने हैं, राइट। 2 फोटो कम से कम आपका रहेगा, ऐसे इंस्ट्रक्शन में सारी चीजें मेंशन कर दी जाएगी। इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ, क्या क्या चीजें जो है वो आप कैरी ऑन कर सकते हो, लाइक कैरी कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन हॉल में, राइट। आप जो है वो ट्रांसपेरेंट पेन कैरी ऑन कर सकते हो, क्योंकि एनटीए कुछ एग्जामिनेशन में पेन अवेलेबल करता है, कुछ एग्जामिनेशन में नहीं करता है। ये भी आपका इंस्ट्रक्शन से क्लियर होगा। अगर पेन होगा तो याद रखिएगा कि पेन आपका जो है वो ट्रांसपेरेंट ही होगा। पेन बॉटल भी अगर आप लेकर जाओगे तो वो भी आप जो है वो ट्रांसपेरेंट बोतल ही लेकर जाओगे, बॉटल। ऐसे आपका एग्जामिनेशन 1.5 घंटे का है तो बेटर है कि आप जो है वो ट्रांसपेरेंट बोतल एक खरीद लो, राइट। 10 वाली भी चल जाएगी। अब बहुत प्यास लगी है तो बेटर है कि आप 20 वाली ले लो, घर से जो है वो ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जाओ। कलरफुल ट्रांसपेरेंट ना ही ले जाओ, वही आपके लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हॉल में ये दिक्कत करने लग जाते हैं कि भाई कलरफुल है, ट्रांसपेरेंट है, बट इट्स कलरफुल, आई वोंट अलाउ यू। तो इससे बेटर है कि आप जो है वो वाइट वाला ट्रांसपेरेंट ही लेकर जाएं। इसके अलावा अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां अपना ईयरिंग खोल कर जाइएगा, रबर खोलकर जो है वो क्लचर, बड़े बड़े क्लचर जो आप लगाती हैं, जैसे मैंने यहाँ लगाया है, वो सब आपका एग्जामिनेशन हॉल में पूरी तरीके से मना करता है। अगर किसी किस्म का जो है वो मेटालिक करा है, किसी किस्म का जो है आपने लॉकेट पहन रखा है, तो ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करके ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा। बात होती है शू, बहुत सारे ऑफलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन में शू को मना कर दिया जाता है। ये आपके इंस्ट्रक्शन से ही क्लियर होगा कि क्या क्या चीजें नीडेड है आपके एग्जामिनेशन में एंड क्या क्या नहीं है। एक्स्ट्रा में तो आप यही सारी चीजें ले जा सकते हो, दैट इज पेन, बॉटल एंड आपका आईडी प्रूफ जो आपके साथ होगा वो ले जा सकते हो। ड्रेस कोड की अगर आप बात कर लोगे तो बेटर है कि आप एक सिंपल से ड्रेस कोड में जाए। ड्रेस कोड से रिलेटेड कुछ वैसा इंस्ट्रक्शन तो होता नहीं है, लेकिन बेटर है कि एक सिंपल ड्रेस कोड में जाए, सिंपल हेयर आप बना ले, राइट, एंड विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी इन योर साइड। चलिए ठीक है, तो ये आपकी कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ कुछ चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है। फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।